हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक का मुद्दा उठा दिया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि 8 अक्टूबर को मतगणना वाले दिन कुछ विधानसभा सीटों की ईवीएम में गड़बड़ी थी और जिन मशीनों में गड़बड़ी थी उससे सारे वोट भाजपा के खाते में गए हैं। इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग से इन सीटों पर रिकाउंटिंग कराने की मांग उठा दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कुल 20 विधानसभा सीटों की ईवीएम काउंटिंग पर सवाल खड़े किए हैं। इसमें पानीपत शहर और होडल, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद एनआईटी सीट भी शामिल है। आपको बता दें कि रिकाउंटिंग के अलावा कांग्रेस ने इन 20 सीटों पर वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करने की मांग भी उठाई है। साथ ही कांग्रेस ने उन ईवीएम मशीनों पर भी सवाल खड़े किए हैं जिनमें मतगणना वाले दिन 90% से ज्यादा बैटरी थी। कांग्रेस ने संदेश जताया है कि इन मशीनों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए शनिवार को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि कुछ ईवीएम मशीनों की बैटरी 99% थी और उनमें ही कांग्रेस को हराया गया है और जिनकी बैटरियां 60 से 70% थी उनमें हमारा उम्मीदवार जीतता हुआ दिखाया गया है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आते ही कांग्रेस ने इन नतीजों को अस्वीकार कर भाजपा पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया था। दिल्ली में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने चुनावी नतीजों को अप्रत्याशित और लोक भावना के खिलाफ करार देते इसे तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार बताया था। तो वहीं हरियाणा से भी कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंच गए थे और इन नेताओं के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान भी शामिल थे। उदयभान ने कहा था कि हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम हैक की गई है जिसमें 20 सीटों के नतीजों में हेराफेरा की गई है। तो वहीं पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा था कि पोस्टल बैलेट की गिनती में कांग्रेस लीड करती है और ईवीएम की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस डाउन चली जाती है। इसमें डाउट तो होता ही है। 20 के करीब टेम्पलेट आ गए हैं, कई जगह काउंटिंग डिले की गई है और कई जगह पर पहले पोस्टल बैलेट नहीं गिने गए हैं।